तो हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 84 meters and its area is 432 meter square. What is the length of its diagonal? तो यहाँ पे ना हमको लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया है, हमें बस पेरीमीटर और एरिया की मदद से हमें क्या निकालना है? डायगोनल। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, उसके बाद डायगोनल निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 84। तो 84 यहाँ लिख लेते हैं, 2 एल प्लस बी। तो 2 को हम लोग राइट साइड भेजते हैं, 2 कहाँ भेजेंगे? राइट साइड। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितने टर्म में? 4। 2 4 2 2 4। तो हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा? 42। ठीक, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए तो कितना दिया हुआ है? 432। ठीक है, 4 इंटू 32 दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इस दोनों की मदद से। अब यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या क्या मिल चुका है? एल प्लस बी मिल चुका है, एल इंटू बी मिल चुका है। बस हमें एल माइनस बी मिल जाए तो हमारा लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पता चल जाए। तो हमको एक ही फॉर्मूला पता है अलजेब्रा, तो उसका फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो एल माइनस बी, हमको एल माइनस बी की जरूरत है, तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू बी। ठीक, कैसे आया मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ऐसे समझ लीजिए। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको भी ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और ये माइनस का 4ab। अब देखिए, 2ab में से 4 माइनस 4ab में से प्लस का 2ab खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तो ऐसे आया, देख लीजिए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एल माइनस बी निकालना है हम लोगों को। एल माइनस बी स्क्वायर, एल प्लस बी क्या दिया हुआ है हमारा? 42। यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस 4। एल इंटू भी देखिए, एल इंटू दिया हुआ है 432। 42 का स्क्वायर कौन बताएगा? जल्दी बताइए। 1764। अब इसे मल्टीप्लाई करिए। 4 2 8, 4 3 12, 17, 728। अब इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से जाएगा 40 में से जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा 3, 17 खत्म। ठीक, तो ये हमारा किसका आंसर आया? 36, एल माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक, और एल माइनस बी क्या बचेगा? जब इसका अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर तो अंडर रूट कर देंगे, 36 कर देंगे अंडर रूट में। तो एल माइनस बी यहाँ फिल्म में नहीं आ रहा होगा, यहाँ बता देता हूं। तो ये 36 आया हमारा। ये किसका वैल्यू है? एल माइनस बी के होल स्क्वायर का।
ठीक है, मिटा के ऊपर लिखता हूं मैं। L माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आया था 36, कितना आया था 36। अब इसको अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर यहां कर देंगे, तो L माइनस बी इक्वल टू 6। ठीक, L प्लस बी कितना था 42 था। ठीक है, और L इंटू बी कितना था 432 था। ठीक है, देखिए L प्लस बी आ गया, L माइनस बी आ गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे, L की वैल्यू और B की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू। ठीक, अब देखिए कैसे निकालते हैं। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान के कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। मैं इक्वेशन बना के नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए कैसे, L प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 42, L माइनस बी कितना दिया हुआ है 6। कभी भी आपको इस तरह का a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू दे दे और a की और b की वैल्यू पूछ ले, तो क्या करेंगे, देखिए पहले वाला, तो देखिए पहला वाला L, कभी भी पहले वाला को निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। किसको 42 और 6 को, तो कितना आधा हो जाएगा, जोड़ के आधा करेंगे। L की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा, ऐड करके आधा, तो 48 को आधा करेंगे तो 24। ठीक, और अब ब्रेथ निकालना है तो इन माइनस करके आधा, 42 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 के आधे में 36 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो हमारा लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है, डायगोनल। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने मेथड्स लग रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट यूज हो गए यहाँ पे। चलिए डायगोनल निकालते हैं। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंथ कितना था 24, ब्रेथ कितना निकाले थे अभी हम लोग, ब्रेथ कितना निकाले थे, अरे बोलिए रे, ब्रेथ कितना निकाले थे 18। ठीक, अब आपको स्क्वायर और स्क्वायर बराबर होना चाहिए। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, दोनों को ऐड करने के बाद 900, दोनों को ऐड करने पे 900। अब इसका स्क्वायर रूट, इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा 30। तो हमारा डायगोनल का कितना आ गया 30 मीटर। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।